बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट काउंसिल की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और दोस्तों ने जो सिलसिला शुरू किया है द की टू सक्सेस, आज पार्ट 64 अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। और हमने जो नया सिलसिला शुरू किया था पाकिस्तान स्टडीज, हिंदू पाक हिस्ट्री यानी मुतालिया पाकिस्तान का, और ये सिलसिला 61 नंबर से शुरू हुआ था। आज इसका चौथा पार्ट है, तो शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है दिस वन। पेजी वॉज फेमस कैरेक्टर ऑफ अकबर्स कोर्ट। ही वॉज द ब्रदर ऑफ अबुल फजल। ही वॉज वन ऑफ द नोबल्स ऑफ दैट एरा। अकबर कौन थे? मुगल खानदान के तीसरे बादशाह थे दोस्तों। मुगल खानदान के टोटल 17 बादशाह गुजरे थे और इनका अरसा जो है तकरीबन 300 साल पर। इस पर मुकम्मल एक वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, उसमें राइट फिगर आपको फिर बताऊंगा, क्योंकि 1526 से 1857 तक ये अरसा है। इसको खुद कैलकुलेट करो कहां तक है। और टोटल 17 मुगल बादशाह गुजरे हैं। पहला बाबर था, फिर हुमायूं और तीसरे नंबर पर अकबर। इसको अकबर आजम भी कहते हैं। तो यहां पर पेजी की बात है। पेजी कौन थे? पेजी का पूरा नाम जो था दोस्तों अबुल फजल पेजी था। और इसके वालिद का नाम शेख अबुल पेज मुबारक था। ये 1547 में आगरा में पैदा हुए थे और इसने अरबी जुबान में तालीम हासिल की थी, लेकिन इतने काबिल थे कि 5 साल की उम्र में लिखना पढ़ना सीख गए थे। 5 साल की उम्र में लिखने पढ़ने के काबिल हो गए थे दोस्तों। और इस अकबर ने इसको मलकुश शुअरा का खिताब दिया था। मलकुश शुअरा एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, अक्सर आपने देखा होगा, अतालीक। अतालीक यानी अक्सर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अकबर का अतालीक कौन था, औरंगजेब का अतालीक कौन था, इस तरह शाहजहां के अतालीक कौन थे। ये लफ्ज अतालीक की मानी जान लो दोस्तों। अतालीक के मानी है मुअल्लिम, उस्ताद, अदब सिखाने वाले या तरबियत देने वाले को भी कहते हैं, सीधा रास्ता दिखाने वाले को कहते हैं। चूंकि पेजी जो थे काफी काबिल थे, इसलिए अकबर बादशाह ने इसे अपने बेटे, उसका एक बेटा था दूसरे नंबर पर शहजादा मुराद, उसका अतालिक मुकर्रर कर दिया था। और इसके अलावा भी 2 शहजादों यानी टोटल 3 शहजादों के उस्ताद रहे हैं ये पेजी दोस्तों। एक बात जो इसके बारे में एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, दीनी इलाही। अकबर ने एक नया दीन मुतारिफ कराया था जिसको नाम दिया था उसने दीनी इलाही। और इसका ख्याल था कि तमाम जितने भी मज़ाहिब है उसको यकजा करके एक नया दीन मुतारिफ कराया जाए। तो ये वो कहते हैं कि अकबर बादशाह को ये मशवरा पेजी ने दिया था। अब ये कंप्लीट पता नहीं, लेकिन तरह कहते हैं। और ये पेजी जो थे काफी बहुत बड़ा मुसन्निफ थे। इसने तकरीबन 101 किताबें लिखी, 101 तसानीफ इसके हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है ना अकबर नामा। अक्सर इस बारे में क्वेश्चन आता है। अकबर नामा क्या है? ये अकबर बादशाह की सवाने हयात है जो कि 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिस, यहां लिखा टोडल। ये डल नहीं है, टोडर है। टोडर, एल की जगह आर है, इसकी जगह आर है दोस्तों। टोडर माल वॉज एन एडवाइजर। एडवाइजर यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे। अकबर बादशाह के फाइनेंस मिनिस्टर थे और इसने सब कॉन्टिनेंट बरसगीर पाक व हिंद में रेवेन्यू सिस्टम को मुतारिफ कराया था। रेवेन्यू सिस्टम को इसने मुतारिफ कराया था। इस तरह के देखिए क्वेश्चन जो है ना, बिरबल। बिरबल वन ऑफ द नोबल्स एंड अकबर द ग्रेट। ही वॉज वन ऑफ द नवरत्न। इस लफ्ज को जरा देखिए, इसकी क्या मानी है? नवरत्न
9 तो 9 को कहते हैं। और रतन किस को कहते हैं? रतन के मानी मोती, हीरा, याकूत, यानी कीमती चीज को कहते हैं। तो चूंकि अकबर के करीब तरीन वज़रा की तादाद जो थी वो 9 थी, 9, तो उसको उसने 9 रतन का नाम दिया था। तो 9 रतन गोया काबिल आदमियों की एक काउंसिल, जिसमें आईनी, इल्मी, अदबी हर किस्म के लोग शामिल थे, और उसमें एक बिरबल भी शामिल था। आगे तक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्धा was the founder of Buddhism. His real name was सिद्धार्थ गौतम। ये बस याद रखना कि गौतम बुद्ध कौन थे? ये बुद्धिज्म के फाउंडर थे, वानी थे, और इसका असल नाम सिद्धार्थ गौतम। इसके साथ गौतम या बुद्धा भी लगते हैं, इन्हें सिद्धार्थ याद रखें। आगे देखिए क्वेश्चन को। अशोका, ये भी मौर्य खानदान, मौर्य बादशाहत के तीसरे बादशाह थे। अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनासिटी। मौर्य डायनासिटी के ये तीसरे शहंशाह थे। और चंद्रगुप्ता वॉज द फाउंडर। इस मौर्य डायनासिटी के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्ता। इस पर भी कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले वक्त में इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखें। दिस वन, सुबुक्तगीन वॉज द फादर ऑफ महमूद गजनी। महमूद गजनी के वालिद का नाम सुबुक्तगीन था। गजनी इसको क्यों कहते कि ये जो अफगानिस्तान में एक सूबे का नाम है, वहां पर पैदा हुए थे। और नेक्स्ट देखें। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सिखिज्म्स होलिस्ट प्लेस, होलिस्ट मुकद्दस जगह, गोल्डन टेम्पल। इस बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है कि गोल्डन टेम्पल कहां पर वाक़ है। गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है दोस्तों। और ये गोल्डन टेम्पल जो है ना, ये अमृतसर का सबसे अहम मुकाम है, जो सिख मजहब की एक मुकद्दस इबादत का है, गोल्डन टेम्पल। लेकिन इसका असल नाम जो है ना, गोल्डन टेम्पल नहीं, इसका असल नाम है हरमंदिर साहब। हरमंदिर साहब है, लेकिन मशहूर गोल्डन टेम्पल से है, ये याद रखें दोस्तों। और इसकी बुनियाद के बारे में यहां तो लिखा है कि इसकी बुनियाद हजरत मियां मीर ने रखी थी। हजरत मियां मीर जो थे दोस्तों मुसलमान सूफी थे। कहते हैं कि असल बुनियाद इसका गुरु रामदास ने 1585 में रखा था। लेकिन इसको दावत दी गई थी हजरत मियां मीर को। इसने दावत कबूल की थी, वहां गए थे, तो कहते कि इसके हाथ पर भी उसका बुनियाद रखा गया था, और इसी की मदद से इस मंदिर की तामीर 1604 में मुकम्मल की गई थी। तो इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लें। आपको गूगल पर सर्च करोगे, बुक्स में सर्च करोगे, तो आपको ये मिलेगा हजरत मियां मीर। लेकिन चूंकि जो ये गोल्डन टेम्पल जो है सिखों का मंदिर है, तो बुनियाद इसकी असल में गुरु रामदास ने पहले ही जगह मुंतखब की रखी थी। लेकिन बाकायदा जो उसका इफ्तिताह किया था वो हजरत मियां मीर के हाथों किया था। आगे देखिए दोस्तों। हरिलाल, हरिलाल ये जो है ना, हरिलाल इज द सन ऑफ गांधी। ये गांधी का बेटा था, जिसने इस्लाम कबूल किया था और फिर वापस इस्लाम को छोड़कर हिंदुइज्म कबूल किया था। आगे देखिए वाना। वाना इज द मेन टाउन ऑफ साउथ वजीरिस्तान। साउथ वजीरिस्तान ये पाटा, जिसको फाटा कहलाते हैं। अब तो फाटा खत्म हो गए हैं, क्योंकि 1973 के आईन में 25वीं तरमीम के साथ 31 मई 2018 को ये जितने भी पाटास थे, एजेंसीज थे, वो खत्म होकर केपीके में मर्ज हो गए हैं। टोटल 7 एजेंसीज थे, और उसमें ये साउथ वजीरिस्तान जो था ये सबसे बड़ा एजेंसी था दोस्तों। तो इसका बड़ा शहर जो है वाना है, ठीक है। और मीरानशाह जो है ये नॉर्थ वजीरिस्तान का बड़ा शहर है। इसी तरह पानाचिनार जो है ये कुरम एजेंसी का है।
یہ ایجنسیز کے نام ہے. اور اس طرح باجوڑ میں جو ہے نا، اس باجوڑ کا جو ہے وہ اس کو خار کہتے ہیں. آگے دیکھیں کوشچن. دس ون مقتد الصدر آرگنائز دا مہدی آرمی. اس کو تھوڑا سا خود چیک کر لیں. اور آگے کوشچن ہے کہ خار از دا مین ٹاؤن. یہ دیکھیں خار کی بات بھی ہے کہ باجوڑ ایجنسی کا جو مین اہم علاقہ ہے وہ خار ہے. اور اس کے بعد دیکھیں اولڈسٹ ماسک آف سب کانٹیننٹ. سب کانٹیننٹ یعنی برصغیر پاک و ہند کا سب سے پرانا مسجد جو ہے وہ بیمبور سندھ ٹٹا میں ہے. اور آگے دیکھیں دس ون الفردوسی اینڈ البیرونی فلورش ان دا رین آف محمود غزنوی. ان کے دور میں یہ بڑے ہوئے تھے. اور بدر الدین طیب جی was the first Muslim president of Congress. یاد رکھیں. اینڈ آگے بدر satellite program is the series of the robotic of spacecraft mission of Pakistan. It is the name of Pakistan robotic telecommunication and low earth observatory satellite family. The first satellite یہ یاد ہے کہ اس کا ڈیٹ صرف 16 جولائی 1990 کو. یہ کوشچن تھوڑا سا آپ خود چیک کر لیں. اور اس کے بعد دیکھیں ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ. افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ تھا یہ 1965 میں ہوا تھا. یہ کوشچن ریپیٹڈ ہے، بار بار آتا ہے یہ. سملرلی ایک کوشچن ہے مائی لیڈر. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مائی لیڈر. اور یہ کتاب جو ہے نا بایوگرافی آف قائد اعظم کے بارے میں ہے. یہ کس نے لکھا تھا؟ زیڈ اے سلیری. زیڈ ضیاء الرحمان احمد سلیری. تو یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو. پسند آنے کی صورت میں پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.